किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में तामीराती शोबे का कलीदी किरदार होता है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट का कारोबार तेजी से फैल रहा है। आने वाले वक्त में जो भी तरक्की होगी उसमें रियल एस्टेट के शोबे से मुंसलिक अफराद रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखेंगे। मुल्क के तूल और अर्ज में मौजूद रियल एस्टेट एजेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाना अशद जरूरी है। इसकी अहमियत का अंदाजा चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान मुसर्रत एजाज खान को बखूबी है, जो फेडरेशन के कामयाब तरीन चेयरमैन बनकर उभरे हैं। मुसर्रत एजाज खान का कारोबारी मैदान में आला मकाम रखने वाली शख्सियत हैं। 1978 से इस्लामाबाद में रियल एस्टेट के कारोबार का आगाज किया। इस शोबे ने मुख्तलिफ अदवार में नशेब व फराज देखे। 2016 में रियल एस्टेट का कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच चुका था। ऐसे हालात में एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जिसके तहत मसाइल का हल मुमकिन हो सके। इन मुश्किल हालात में मुसर्रत एजाज खान ने तन्हा ही जिद्दोजहद की, जिसके नतीजे में आज मुल्क भर की 1 लाख मेंबरशिप रखने वाली फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स के मुंतखब चेयरमैन हैं। मुसर्रत एजाज खान का कहना है कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुसर्रत एजाज खान, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान। सबसे पहले तो मुझे अपने पाकिस्तान की अजीम रियल एस्टेट कम्युनिटी को अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई मोहतरम दोस्तों, रियल एस्टेट की जद्दोजहद 2016 से शुरू हुई। इससे पहले हम लोग एक बड़े आज़ादाना माहौल में कारोबार करते थे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह किसी अच्छे अंदाज से कारोबार को किया जाता है। लेकिन फिर अल्लाह जाने शायद हुकूमत को रियल एस्टेट एजेंट की खुशहाली, चेहरों की मुस्कुराहट, उनके घरों का सुकून पसंद नहीं आया। नतीजे के तौर पर एक ऐसे कवानीन रियल एस्टेट एजेंट पे डाले गए जो यकीनन हमारे कारोबार को ज़िबा करने के मुतरादिफ थे। वो तमाम रियल एस्टेट एजेंट जो 2016 से पहले इस मुल्क के खुशहाल तरीन रियल एस्टेट एजेंट थे, 2016 के बाद मुसलसल हर हुकूमत के जुल्म और सितम का शिकार होते रहे और ये सिलसिला चलता रहा। और इसी जुल्म के रद्द अमल में पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी की एक मुत्तफिका एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान 3 अगस्त 2017 में इस्लामाबाद में हमने बनाई। दोस्तों, अब इसका फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स का दूसरा टर्म है और पहले टर्म में मैं चेयरमैन था और दूसरे टर्म में भी पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी ने मुझे चेयरमैन का ओहदा दिया। दोस्तों, ये शब रोज़ पिछले 4 साल से अगर मैं इनका अहाता करना चाहूँ तो वो इतने मुख्तसर वक्त में मुमकिन नहीं, इसलिए कि मेरी यादाश्त के मुताबिक इस 4 साल में हर दिन जद्दोजहद का दिन था, हर दिन अपने मसाइल को हल कराने की कोशिशों का दिन था, हर दिन अपनी कम्युनिटी की इज्जत और कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के जद्दोजहद का दिन था। अब दोस्तों, तमाम मामलात होते होते आ गई हुकूमत पीटीआई की। पिछला 1.25 साल हम हुकूमत के ऐवानों में बहुत ताकतों के साथ फिरते रहे। एक अच्छा काम ये हुआ कि पिछले बजट के बाद जब पूरी कुव्वत के साथ पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी खड़ी हुई और एक शिद्दत से हुकूमत को मैसेज गया जिसमें पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक को कॉल किया गया। कन्वेंशन सेंटर में एक अजीम शान कन्वेंशन हुआ और इस तमाम चीज़ों के रद्द अमल में हुकूमत मुज़ाकरात में बैठने को मजबूर हुई। हमारे जो मुज़ाकरात हुए उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि पहली मरतबा पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी को ये इज्जत दी गई कि एक कमेटी बनाई गई, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट के जो रेटों का तयन किया था एफबीआर ने वो इंतहाई जालिमाना था और अगर उन रेटों को लागू कर दिया जाता तो यकीनी तौर पर जो थोड़ी बहुत सांस रियल एस्टेट कम्युनिटी को आ रही थी वो भी ना आती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस ताकत से खड़े हुए और हमारे जो पहले मुज़ाकरात हुए वो उस मुज़ाकरात में जो हुकूमत की तरफ से फिरदौस आशिक ऐवान और एफबीआर के हकाम और तमाम लोग थे और दरमियान में हमारे जो दोस्त थे वो मुबशर रुकमान साहब थे। इस मीटिंग के बहुत बेहतरीन समरात हुए और पहली मरतबा पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी की एक कमेटी बनाई गई सरकारी तौर पर, जिसको ये इख्तियार दिया गया कि वो पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट के रेटों का तयन करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तकरीबन 900 के करीब जगहों के रेट्स का तयन पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी के मुताबिक किया। लेकिन थोड़ी सी खराबी ये पड़ गई, उस वक्त तक हम किसी हद तक बटे हुए थे। तकरीबन पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी चूँकि फेडरेशन के इंतखाबात के बाद
आपस का मेल नहीं हुआ था, तो दो मुख्तलिफ अंदाज से। और फिर तीसरी खराबी ये हुई कि कुछ दोस्त मुख्तलिफ सिफारिशात के साथ FBR में गए। नतीजे के तौर पर पिछले साल तो हमने रेटों का तयन करा दिया, लेकिन इस मरतबा FBR ने एक बिल्कुल नया फार्मूला दिया कि तमाम शहरों में चीफ कमिश्नर जो हैं उस शहर के रियल एस्टेट एजेंट और आबाद और इनके साथ मिलकर पाकिस्तान की रियल एस्टेट की रेट्स का तयन करेंगे। और अभी ये अमल चल रहा है। ये सिर्फ खराबी ये थी कि पिछली मरतबा थोड़ा सा हम तकसीम थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान भर की तमाम रियल एस्टेट कम्युनिटी मुत्तफिका तौर पर एक पेज पर है और कतई तौर पर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें रियल एस्टेट के अंदर कोई खींचातानी की नोयत हो। दोस्तों, हम भी जद्दोजहद कर रहे थे, जाहिर है बिल्डर भी जद्दोजहद कर रहे थे आबाद के प्लेटफॉर्म से। तो एक पैकेज कंस्ट्रक्शन का बिल्डर्स को तामीराती पैकेज हुकूमत ने दिया, और यकीनी तौर पर जो दोस्त तामीरात का काम करते हैं, बिल्डर्स हैं, उनके लिए ये एक शानदार पैकेज है। इससे यकीनी तौर पर उम्मीद की जाती है कि ये जो बिल्डर्स के मामलात हैं या तामीरात के मामलात हैं वो बहुत बेहतर होंगे। लेकिन ज़हन में रखिए, तामीरात एक बिल्कुल अलग शोबा है और रियल एस्टेट एक बिल्कुल अलग शोबा है। आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद रियल एस्टेट है, लेकिन बदकिस्मती से उस अंदाज से रियल एस्टेट को अभी तक नहीं लिया गया जिस अंदाज से तामीरात के शोबे को लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स ने इस दौरान मुज़ाकरात के लिए के जरिए कुछ चीज़ें अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत शानदार तयन की, बहुत शानदार फैसले किए, जिसमें से रियल एस्टेट की सेल डीड और ट्रांसफ़र के तमाम अखराजात सूबों में 2% पर आ गए। इसी अमल के नतीजे में हमारी ख्वाहिश के मुताबिक कोई शख्स भी जो पहला घर 500 गज तक का अपने लिए लेगा उसको किसी किस्म का टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। और इसी अमल के नतीजे में वो तमाम प्लाट्स जो कंस्ट्रक्शन के लिए कोई शख्स खरीदेगा उसको 111 से एग्जम्पशन या सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछी जाएगी। ये एक बेहतर चीज़ें पाकिस्तान के लिए है। और इसमें मैं ये भी कहूँ, फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान चूँकि मरकज़ की सतह पर नुमाइंदगी करती है, तो इस्लामाबाद में ये बहुत शानदार अमल हमारी कम्युनिटी का ये हुआ कि अब इस्लामाबाद में CBT ख़त्म हो जाने की वजह से कतई तौर पर सिर्फ और सिर्फ 1% एडवांस टैक्स और ट्रांसफ़र फीस पे तमाम प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र होंगी। इस अमल में याद रखिए, जो एडवांस टैक्स है वो एडजस्टेबल और रिफंडेबल है। दूसरे लफ्ज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर ट्रांसफ़र की मद में चला गया, टैक्सेस तकरीबन ख़त्म हो गए। और सबसे शानदार बात इस्लामाबाद के तमाम रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए कि सर्विसेज पे जो टैक्स पूरे पाकिस्तान में डाला गया, विफाक में चूँकि हमारे मुज़ाकरात बहुत अच्छे हुए और विफाक के लोग विफाक के मामला ठीक कर सकते हैं, तो रियल एस्टेट एजेंट का सर्विसेज टैक्स ख़त्म कर दिया गया, ज़ीरो हो गया। अब फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान इस कोशिश में है कि पाकिस्तान के चारों सूबों के वज़रा आला से मिलकर वहाँ पर भी जो सर्विसेज टैक्स है उसको ख़त्म करवाया जाए।